वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं अपना सेल्फ असेसमेंट ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब के साथ। अगर फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को एज अ टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं वो मैथ से हैं और 15 क्वेश्चंस जीके से हैं। बाकी जो अदर क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड ओबीजी से हैं। फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में हमने इंक्लूड किए हैं मैथ के और जीके के क्वेश्चंस और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आइए अब हम जानते हैं मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। कौन कौन से मैथ के क्वेश्चंस हैं। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स वो मैथ के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या है, ऑप्शन है हमारे पास 25, 27, 30 या 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है जो 5 संख्या है उनका औसत कितना है, 27 है। और अगर एक संख्या हटा दी जाए का मीन्स 4 कर दिया जाए तो इसका औसत आता है 25। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है और 100 आता है। हमें पूछा है कि हटाई गई संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, 135 में से 100 को माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। जो हटाई गई संख्या है वो कितना है, 35 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हुआ 35। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्रिकेटर का 10 मैचों में औसत 38.9 है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 42 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही सॉल्व होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले जो 10 मैच हैं इनका औसत कितना है, इनका औसत है 38.9 और जो 6 मैच हैं उनका औसत कितना है वो है 42। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 38.9 और 6 मल्टीप्लाई बाई 42 तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 389 और इसका आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 42, ये कितना आएगा 252। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 137 औसत आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अंतिम 4 मैचों का औसत। तो अब हमें इसे 4 से डिवाइड भी करना होगा। अगर अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन का जो पूछा है वो आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 34.25 जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो औसत 4 मैचों का जो औसत आएगा वो है 34.25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 34.25। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का 3/4 60 है तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 80, 108, 144 या इनमें से कोई नहीं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में पूछा है किसी संख्या का 3/4 कितना है, 60 है। तो वो संख्या क्या होगी, मीन्स हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 80। x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से गुणा करने पर वह संख्या बढ़कर 196 हो जाती है। ऑप्शंस हैं 14, 20, 26 या 28। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। यदि किसी वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर वो कितनी हो रही है, 15 और 15 से गुणा करने पर वह संख्या बढ़ के कितनी हो रही है, वो संख्या बढ़ के 196 हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x की। तो 15x इज इक्वल टू x प्लस 196। अगर इस x को हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 14x इज इक्वल टू 196
6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 14 से हम 196 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 14 बार डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू आएगी 14। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तीन संख्याओं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 30, 32, 36 या 42। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीन संख्याएं हैं, इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 25 दे रखा है तीन संख्याओं का औसत। तो ये कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। अगर हम इनका ऐड करते हैं 4 + 5 + 6 तो कितना आता है? 15 आता है। तो 15 का जो औसत है वो कितना, मतलब इन संख्याओं का औसत हो जाएगा 75, जो कि पहले आ चुका है। तो एक यूनिट का कितना आएगा? एक यूनिट का आएगा 5। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 का तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? अगर हम इसे एक यूनिट के आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या आएगी 30। क्या आएगी? 30 आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 30। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 15 साल, ऑप्शन सी 19.5 साल या ऑप्शन डी 21 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें वर्तमान आयु लानी पड़ती है, यानी कि हम अरुण की जो वर्तमान आयु है वो लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद की आयु दे रखी है। तो वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी? जो वर्तमान आयु है वो होगी 20। और इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? अरुण की और दीपक की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है। अगर हम ये देखते हैं जो वर्तमान आयु है, जो इसकी वर्तमान आयु है वो, और वर्तमान आयु में कितना दे रखा है अनुपात? वो दे रखा है अरुण की आयु का 4:3। और जो वर्तमान आयु है वो कितनी निकाल के आई थी? 26 में से हमने 6 को माइनस किया था, वो आई थी 20। तो अगर हम अब निकालते हैं तो इसका अनुपात कितना आएगा? जो हमें निकालनी है दीपक की आयु, कितने पूछे? दीपक की आयु। तो ये कितने मल्टीपल में है? 5 मल्टीपल में है। तो हम दीपक की आयु को भी 5 मल्टीपल में लेकर जाएंगे तो कितनी आएगी? 15 आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। 18 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का था। अब पिता पुत्र से केवल 2 गुनी आयु का है। तो इस समय पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा? ऑप्शन है हमारे पास 54, 72, 105 या 108। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 18 वर्ष पहले पुत्र और पिता, फादर और सन की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। किससे? अपने बेटे से। कितना? 18 वर्ष पहले। माइनस इंडिकेट करता है 18 वर्ष। और जो रिसेंट आयु है वो कितनी है? ओनली 2 गुनी है। कितना है? 2 गुनी पूछा है, जो कि कितना है? 18 वर्ष बाद। अगर अब हम इसे निकालते हैं दोनों का डिफरेंस तो कितना निकलेगा? 18। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा। 18 साल पहले कितना था फादर की आयु, यानी पिता की आयु कितनी होगी? 54 हो गई। और अगर अब रिसेंट पूछा जाए तो कितना है? 18 साल बाद। तो इनका अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना आता है? ये आएगा 72। अगर हम पिता की आयु देखते हैं, अगर ये तो हमारी पिता की आयु निकल आई, रिसेंट पिता की आयु कितनी है? 72 ईयर है। अगर अब हम सन की आयु निकालते हैं, सन की आयु निकालने के लिए हमें दोनों बार 18 वर्ष पहले और 18 वर्ष बाद भी प्लस करना होगा। तो इस समय सन की आयु कितनी निकल के आएगी? बेटे की आयु निकल के आएगी 36। 72 और 36 अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग पूछा है। तो इन दोनों को प्लस करने पे 72 और 36 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 108 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार की कीमत 3,25,000 है। अपने मूल्य के 85% के लिए इसका बीमा किया गया है।
एक दुर्घटना में कार पूरी तरह नष्ट हो गई तो बीमा कंपनी ने बीमा का मूल्य 90% कर दिया। कार के मूल्य और प्राप्त राशि का कितना अंतर आया। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्राप्त राशि और मूल्य राशि का अंतर पूछा है। तो मूल्य राशि तो यहाँ पे दे रखी है, सबसे पहले हमें प्राप्त राशि निकालनी होगी। इसे निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो इसका मूल्य है कार का वो कितना है, 3,25,000 है। इसका मूल्य कितना है, 3,25,000। और सबसे पहले जो दी गई थी कार कितने बीमे पे दी गई थी, 85% के पे। और बाद में दुर्घटना के बाद इसका कितना कर दिया गया था, 90%। तब अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 जीरो से यहाँ के 3 जीरो हट गए, 325 85 मल्टीप्लाई बाई 95। इसे सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आता है वो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2,48,625। कितना आएगा, 2,48,625। तो जो हमें प्राप्त राशि है वो यहाँ पे मिल चुकी है। कितना मिल चुका है, 2,48,625। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल राशि कितना था, मूल राशि था 3,25,000। कितना था, 25,000 था। और हमें जो प्राप्त राशि मिली थी, जो कि हमने अभी पहले सॉल्व की थी, प्राप्त राशि कितनी मिली थी, प्राप्त राशि मिली थी हमें 2,48,625। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों में अंतर पूछा है। तो इसका माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा, इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा 76,375, 76,375 यानी कि 76,375 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 76,375 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 5% कमीशन काटने के बाद टीवी सेट का मूल्य 95 यानी कि 9,595 है। तो इसका लिखा मूल्य कितना होगा। तो इसका राइट आंसर भी निकालते हैं हम। अगर हम देखते हैं जो टीवी का मूल्य है वो 9595 है। अगर हम इसे 100 मान के चलते हैं, जो पूरा निकालना है हमें, और 5% कमीशन काटी है, तो कितना बचा 100 में से 5%, 95% बचा। 95 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो हमें एक मिलेगा 101। 101 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हम पे बचेगा, इसका आंसर बचेगा 10,100। कितना बचेगा, 10,100। तो टीवी का मूल्य जो लिखा हुआ है वो कितना है, 10,100 है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिले तो वह 476 वोट से जीतता है, तो कुल वोट कितने पड़े। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो वोट पड़े थे वो कितने थे, 100% थे। इसे कितने मिले, इसे 84% मिले वोट, जो कि कितना था, वह 476 था। तो 16% वोट कहाँ, 16% इधर बचा हुआ है। दोनों को अगर माइनस करते हैं हम तो कितना था, 68%। 68% वोट कितने पड़े थे, वो थे 7,476 थे। तो 100% का कितना निकल के आएगा, 100% का निकल के आएगा, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आएगा 7। तो 100% का कितना निकल के आया आंसर, 700। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ 700। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1 to 10 मैथ के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। पहला महिला कबड्डी विश्व कप चैंपियन किस देश ने जीता था। पहला महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीता था भारत ने। नेक्स्ट 12। इनमें से रेल मंत्री हैं नितिन गडकरी, सदानंद गौड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर रिसेंट अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, जो रिसेंट रेल मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। और फॉर्मर रेल मंत्री कौन है, फॉर्मर रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13।
निम्न में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, किस देश की सीमा पर, किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? बिहार राज्य की सीमा पर कोई भी समुद्र नहीं है। नेक्स्ट 14, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मृत्युदंड की सजा से माफ़ी देने का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? किसे मृत्युदंड की सजा से माफ़ी देने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लिंग निर्धारण परीक्षण किस एक्ट में वर्जित है? ऑप्शन ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक एक्ट या फिर एसडीटी एक्ट, अल्ट्रासाउंड कंट्रोल एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किसके थ्रू बैंड है? वो है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के थ्रू बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कैद किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, नहीं, परिस्थिति अनुसार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्या 6 वर्ष से कम के बच्चे को अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, 6 वर्ष से कम के बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, इसे कहते हैं वैधिक अधिकार, वैवाहिक अधिकार या फिर कॉन्सोरियम अधिकार या कॉन्जुगल अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पति पत्नी को एक साथ रहने के अधिकार को बोलते हैं वैवाहिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आईएनए के महिला रेजिमेंट को कहते हैं? ऑप्शन ए अहिल्या रेजिमेंट, मदर रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट या चांद बीबी रेजिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा सी, रानी झांसी रेजिमेंट। आईएनए के महिला रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन भारत रत्न नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर CNR राव, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी या बिस्मिल्लाह खान। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें 2021 के अकॉर्डिंग, इसका आंसर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग इन सबको भारत रत्न मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बैरोमीटर में अचानक पारा गिरने का अर्थ है? सामान्य मौसम, तूफानी मौसम, शीत मौसम या उष्ण मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस अचानक बैरोमीटर में पारा गिरने का मीन्स है तूफानी मौसम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 21, जब परफ्यूम की शीशी को कमरे के एक कोने में खोल देते हैं तो सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, कैपिलरी या फिर श्यानता या प्रसरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा प्रसरण। डिफ्यूज़न की वजह से अगर किसी कोने में हम परफ्यूम की शीशी को खोल देते हैं तो वो जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। किसकी वजह से होता है? ये डिफ्यूज़न की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, थर्मोस्टेट एक स्थिर तापमान बनाए रखता है, वे प्रयुक्त हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन सी ओवन या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? थर्मोस्टेटिक स्थिर तापमान बनाए रखता है, वे किसके लिए यूज किए जाते हैं? उपरोक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता, तापमान में परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जब बर्फ पिघलती है तो सब में परिवर्तन होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रूट 0.4 का मान है? ऑप्शन है हमारे पास 0.02, 0.2, 0.51 या 0.63। तो इसका राइट आंसर क्या माना है फ्रेंड्स? अगर इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। अगर 0.4 है तो हम इसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे 0.1 × 4 में, फिर रूट 0.1 × 2 बाहर आ जाएगा। रूट 0.1 का वैल्यू कितना होता है? रूट 0.1 का वैल्यू होता है 0.16
और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.632। इस तरीके से हम 0.4 रूट का मान निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 0.63 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक जनरल 36,500 सिपाहियों को ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने में कुछ सिपाही छूट जाते हैं तो वे कितने हैं? ऑप्शंस हैं 65, 81, 100 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 36,581। इसके हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? इसका जो हम नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे वो होगा 192 का स्क्वायर। अगर हम 192 का स्क्वायर करते हैं तो नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी? नियरेस्ट वैल्यू आएगी 36481। ये इसका नियरेस्ट स्क्वायर होगा। तो हमें क्या वैल्यू मिली? हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई। तो इसमें से हम इस वाली वैल्यू को 36581 से हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करते हैं हम। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी थी वो थी 36581। जो हमने नियरेस्ट इसका जो स्क्वायर निकाला था वो निकाला था 192 का, जो कि कितना आया था? वो आया था 36481। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 100। तो कितने सिपाही छूट जाते हैं? टोटल 100 सिपाही छूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके के और मैथ के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और ओबीजी के क्वेश्चंस।